नमस्कार। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शक, आज हम आरसीपी सिंह की बात करेंगे। आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कल उनकी नई पार्टी बनेगी। बहुत बड़े भव्य आयोजन किया गया है। कहीं जो पटना के अच्छे खासे होटल में वो पार्टी की घोषणा करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा करेंगे और पार्टी किस तरह से काम करेगी, पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से उतरेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी, इन सब चीज़ों का कल खुलासा आरसीपी सिंह करने वाले हैं। आरसीपी सिंह कोई जेपी आंदोलन से उपजे हुए नेता नहीं है, वो नीतीश आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। और 2005 के बाद से लोग आरसीपी सिंह को जानना शुरू किया जब नीतीश कुमार बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री बने और ये आरसीपी सिंह इनके प्रधान सचिव। आपको बता दें आरसीपी सिंह के बारे में, ये उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर, और नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह के संपर्क में आए, उनके भी विशेष सचिव बने। और जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो आरसीपी सिंह को वहां से फिर बिहार ले आया गया और अपना प्रधान सचिव बनाया और कब 5 साल तक ये उनके प्रधान सचिव रहे। और उसके बाद इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और इन्होंने राज्यसभा टिकट मांगा आरसीपी सिंह ने, और नीतीश कुमार ने दे दिए, क्योंकि नीतीश कुमार इनके साथ बहुत दिनों से इनका संबंध था और नीतीश कुमार ही का जो शासन है सो आरसीपी का भी उसमें देन है, नो डाउट। क्योंकि ठीक है, नीतीश कुमार का जो सुशासन है उसमें आरसीपी सिंह का भी कुछ योगदान है। आरसीपी सिंह और एक और आईएएस अफसर हैं जो उस समय एक मार्ग में जो सीएम हाउस है उसमें उनकी तूती बोलती थी, तो आरसीपी सिंह उसमें भी एक हैं। क्योंकि जो कहें जो नीतियां जो है फील्ड में काम करने वाला अलग होता है, कागज पे नीति बनाने वाली, रणनीति बनाने वाली टीम एक अलग होती है। और जब रणनीति ही अच्छी नहीं बनेगी तो तब वो टीम किस तरह से काम करेगी आप खुद समझ सकते हैं। तो आरसीपी सिंह उस रणनीतिकार में से एक थे। इसलिए ये कहना गुरेज नहीं होगा जो नीतीश आंदोलन से जुड़े हुए ये उपजे ये नेता हैं आरसीपी सिंह। फिर एमपी बने, राज्यसभा एमपी बने एक बार 6 साल के लिए, फिर रिपीट हुए 6 साल के लिए। तीसरी बार वो रिपीट नहीं हुए, तीसरी बार उनको ड्रॉप कर दिया गया और आनंद फानंद में अब 1 साल के लिए मंत्री भी बने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में। तो वैसी स्थिति में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया। आरसीपी सिंह पे आरोप लगा पार्टी विरोधी कार्य का। ये आरोप बहुत दिनों तक वो नहीं झेल पाए और एक तरह से कहें जो आरसीपी सिंह ने त्यागपत्र दे दिया और आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरी पार्टी हो गई थी। क्योंकि आरसीपी सिंह का पार्टी पे दबदबा था और दबदबा था तो इस कारण से पार्टी में उनकी चलती थी और जो पार्टी के लोग थे वो उन्हें समझा नहीं पाते थे। और कहें जो बहुत तरह के आरोप लगे, आरसीपी टैक्स का भी आरोप लगा, कहें जो टिकट, जो पार्टी में जो टिकट था विधानसभा का एमपी का, उसमें भी आरोप लगे वारे न्यारे के। एक तरह से आरसीपी सिंह को वहां से हटना पड़ा और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में, दिल्ली में ज्वाइन किया। उस समय नीतीश कुमार अलग थे एनडीए से, तो उनको लगा जो वो आगे कुछ करेंगे। अचानक से फिर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं, आरसीपी सिंह साइडलाइन कर दिए जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं। बीजेपी ने उनका उपयोग लोकसभा चुनाव में नहीं किया। जब जैसे ही लोकसभा चुनाव जुलाई में खत्म होता है उसी के बाद वो निकल जाते हैं बिहार की यात्रा पर। 17 से 18 जिलों की यात्रा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बैनर तक, उस यात्रा में बैनर यूज होता है बीजेपी का ही, वो करते हैं। फिर अचानक से एक खबर आती है, खबर नो डाउट हम नहीं चलाई थी, जो आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे। उस दिन मुझे ये जानकारी नहीं थी जो तारीख क्या है। फिर उसके बाद मुझे तारीख की जानकारी हुई, फिर हमने तारीख भी डाली। अब 31 अक्टूबर को वो पार्टी, दिवाली के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, दिवाली का दिन भी है और उस दिन पार्टी की नींव रखेंगे। अब सबसे समझ की बात यह है जो जितने भी अभी राजनीतिक हाशिए पे बिहार के लोग, बिहार के नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं। नागमणि जो एक ज़माने में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, एक ज़माने में उनकी तूती बोलती थी, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा की भी तूती बोलती थी। बिहार सरकार में मंत्री भी वो रही हैं जो नीतीश कुमार का जो पहला सरकार था 2005 वाली। अरुण कुमार नीतीश कुमार के पुराने साथी, एलजेपी में थे, जहानाबाद से टिकट की आस थी, जहानाबाद से टिकट नहीं मिला, जेडीयू को वो सीट चला गया। वैसी स्थिति में उन्होंने वो वहाँ छोड़ दिया एलजेपी, निर्दलीय लड़ गए। तो निर्दलीय लड़ गए तो ठीक है, अच्छा खासा वोट लाया, जहानाबाद से लड़े, वहाँ उनकी पकड़ है। फिर कहे जो
सूरजभान सिंह वो भी अभी कहे जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के हाशिए पर है, एनडीए की बैठक में भी नहीं उसको बुलाया गया, तो सूरजभान सिंह भी अभी खाली है। उन्होंने साफ तौर पे 4-5 दिन पहले कहा कि वो कम बैक करेंगे, नई पारी की शुरुआत करेंगे। अब उनकी पारी कहाँ से शुरू होगी, पारस की टीम से कि आरसीपी की टीम से, ये देखने वाली बात है। फिर उसके बाद नागमणि, पारस, अरुण कुमार, सूरजभान, रेणु कुशवाहा चिराग थी तो ये पहले नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश की कैबिनेट में मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, कई तरह की मंत्री भी रहे, और उसके बाद वहाँ उनको तवज्जो नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। खगड़िया से ये एमपी भी थी, तो वैसी खगड़िया का क्षेत्र भी इनका रहा, इनको शायद मधेपुरा से भी एक बार लड़ी, तो वैसी स्थिति में इनको तवज्जो वहाँ नहीं मिला, तो चली गई चिराग पासवान की पार्टी में। चिराग पासवान का खगड़िया सीट था उनके कब्जे में, वैसी स्थिति में उनको लगा जो खगड़िया के जो पूर्व सांसद रहे जो कैसर, उनको हटा करके खगड़िया से टिकट रेणु कुशवाहा को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खगड़िया से राजेश वर्मा को मिला, जो व्यवसायी है, जो सराफा व्यवसायी हैं, हीरे के व्यवसायी हैं, भागलपुर से आते हैं, और राजेश वर्मा ने वहाँ से चुनाव जीता। फिर खगड़िया सीट नहीं मिली रेणु कुशवाहा को, तो वैसी स्थिति में रेणु कुशवाहा भी एक प्लेटफॉर्म खोज रही हैं। तो क्या आरसीपी इन वैसे नेताओं जिनका मैंने नाम लिया, रामा सिंह भी प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, ठीक है अभी है वो, लेकिन कहे जो वैसे नेता जो बिना प्लेटफॉर्म के हैं, क्या उनको आरसीपी प्लेटफॉर्म दे पाएंगे? क्या पशुपति कुमार पारस प्लेटफॉर्म दे पाएंगे? क्या जनसुराज के पीके प्लेटफॉर्म दे पाएंगे? तो कहें जो अब ये तीनों वैसी स्थिति में आ गए हैं, जो इन तीनों, देखिए प्लेटफॉर्म तो मिलेगा क्योंकि 5 दल एनडीए में है, 5 दल है, कोई 40 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कोई 110 मांग रहा है। सबकी जो कहे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, सबकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वैसे स्थिति में टिकट कटेगा। टिकट कटना तय है। टिकट कटने के बाद ये तीन जो कहे जो पानी का जहाज नदी के किनारे लगा हुआ है, आरसीपी जहाज, पारस जहाज और पीके जहाज, इस तीनों में वो बाकी जो नेता हैं वो जो वहाँ से छिटकेंगे एनडीए से, तब ये इस तीनों जहाज में से किसी एक जहाज में सवार होंगे, या तीनों जहाज मिलके एक मर्ज हो जाएगा। आपने देखा होगा ऑटो में जब एक ऑटो की सवारी नहीं भरती है, जो जब दूसरा कहीं से आते रहता है उसमें 2 रहता है, तो पहले वाले ऑटो का एक सवारी उसमें बैठा दिया जाता है, तो अब दोनों मर्ज हो जाता है और दोनों का वहीं पे वहाँ तक का भाड़ा आपस में लेन देन कर लेता है। तो ये या तो ये तीनों जहाज एक साथ हो जाएंगे, या इन तीनों जहाज में आके अलग अलग आके पैसेंजर बैठेंगे। वो 2025 का विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले या घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आरसीपी सिंह कल पार्टी बना रहे हैं, बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही कहें धूम धड़ाके से, और बहुत ही कहें जो एक तरह से बड़े जगह पे, बड़े स्थान पे, कहीं क्योंकि आरसीपी सिंह की पार्टी है। छोटे स्तर पे अगर पार्टी का निर्माण होता और नींव रखी जाती तो शायद नाम, इसलिए पटना के ऐसे होटल में कर दिया जो लोग अब चर्चा करेंगे, जो आरसीपी सिंह ने इस होटल में अपनी पार्टी की नींव रखी। लोगों ने उनको समझाया भी, जो इतने बड़े होटल में मतलब कहें जो पार्टी की नींव रखने से गलत मैसेज आएगा। उन्होंने कहा कोई मैसेज नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े जो पार्टी है, इतनी छोटी और इतने बड़े बड़े होटल में जो कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो कि पटना में हो, छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग मौर्या होटल में कर लेते हैं। तो वैसी स्थिति में आरसीपी, क्योंकि पार्टी आरसीपी सिंह लेकर के आ रहे हैं, और आरसीपी सिंह कहें जो काफ़ी वर्षों तक आईएएस की नौकरी की, मंत्री भी रहे केंद्र में, 2 बार राज्यसभा एमपी भी रहे। अब हम लोगों को इंतजार है आरसीपी के पार्टी के नाम का, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी, और पार्टी आगे भविष्य में क्या कुछ करने वाली है और करेगी। इन सब चीज़ों का इंतजार दर्शक आपको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।